नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल टिक इंस्टीट्यूट। तो स्टार्ट करते हैं आज की नई वीडियो। ये है पार्ट 53। इससे पहले 52 पार्ट बन चुके हैं और देखते हैं आज की वीडियो में हम कौन से नए क्वेश्चन पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में और ये है पहला क्वेश्चन। अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 5 per rupee and the same number at the rate of 4 per rupee. He mixed both the type and sold at the rate of 9 for 2 rupees. In this business, he suffered a loss of rupees 3. The total number of articles bought by him was। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा ये वाला। उसने बोला कि एक व्यक्ति है, वो 5 आर्टिकल लेता है 1 रुपये का, ठीक है। दूसरा व्यक्ति है, वो लेता है 4 आर्टिकल 1 रुपये के, लेकिन वो ये भी बोल रहा है कि जो एंड द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है ना। तो हमें जो है ये आर्टिकल्स का जो नंबर है वो सेम करना पड़ेगा। भाई नीचे 4 है, यहाँ कर दो मल्टीप्लाई 5 से, ठीक है। ऊपर 5 है, यहाँ कर दो मल्टीप्लाई 4 से, ठीक है। तो मतलब कि जो कुल मिला के कितने आर्टिकल हो गए, 20 और 20 40 आर्टिकल परचेज किए गए हैं। कितने रुपए में? 9 रुपये में। बात समझ में है इतनी? चलिए, अब वो बोल रहा है ही मिक्सेस बोथ द टाइप एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 9 for 2 rupees। मतलब कि जो है वो 9 आर्टिकल बेचता है 2 रुपये के। तो भाई एक आर्टिकल बेचेगा 2/9 का। तो हमें कितने बेचने हैं आर्टिकल? 40 बेचने हैं। तो 40 कितने के बिकेंगे भाई? 2/9 मल्टीप्लाई बाय 40। इसका मतलब है कि 80/9 रुपीज़ में उसने आर्टिकल्स बेचे, ठीक। परचेज कितने किए उसने? 9 रुपीज़ के। कितने के बेचे? 80/9 के। उसको लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ? लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ भाई? 9 माइनस 80/9, कितना उसको लॉस हो गया? देख लेते हैं भाई। 81 माइनस 80, इसका मतलब है कि 1/9 उसको लॉस हो रहा है। कितने आर्टिकल्स बेचने पर? 40 बेचने पर। अगर वो एक आर्टिकल बेचता, कितना उसको लॉस? अगर 1 रुपये का लॉस है, कितने आर्टिकल्स बेचने पड़ेंगे उसको? 9 मल्टीप्लाई बाय 40 मतलब कि 360। अब लॉस कितना हो रहा है उसको? 3 रुपये का। तो 3 रुपये का लॉस है, तो 360 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ गया 1080। ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम टॉफीज वर बॉट एट द रेट ऑफ 11 for ₹10 and same number at the rate of 9 for ₹10. If the whole toffees was sold at 1 rupee per toffee, then the gain or loss in the whole transaction was। सेम टाइप का क्वेश्चन है ये भी। तो बोल रहा है कि उसने 11 टॉफीज परचेज करी हैं 10 रुपये की, और सेम नंबर है, लेकिन रेट क्या है? 9 टॉफीज हैं 10। नंबर सेम, तो मतलब कि यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 11 से, यहाँ भी कर दिया मल्टीप्लाई 11 से, यहाँ कर दिया 9 से मल्टीप्लाई, और इधर भी 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब है कि वो 198 टॉफ़ीज़ परचेज करता है। कितने रुपए की भाई? 90 तो इधर से आ रहा है, 110 मतलब 200 रुपये की वो टॉप परचेज करता है 198। अब बोल रहा है कि जो 200 टॉफ़ीज़ जो हैं वो टॉफ़ीज़ कितने हमारी? 198 टॉफ़ीज़ जो हैं वो बेचता है 1 रुपये पर टॉफ़ी, मतलब कि 198 की बेचता है वो। ये आपका एसपी हो गया, ये आपका सीपी हो गया। उसको प्रॉफिट है, लॉस है? भाई सीपी ज़्यादा है एसपी से, मतलब कि उसको लॉस हो रहा है। कितने का हो रहा है? 2 रुपये का। कितने पर? 200 रुपये पर। मल्टीप्लाई बाय 100, इसका मतलब है कि 1% का उसको ट्रांजैक्शन में लॉस हुआ। चलिए आगे देखते हैं। A milkman makes 20% profit by selling milk mixed with water at 9 rupees per liter. If the cost price of 1 liter pure milk is 10 rupees, then the ratio of milk and water in the mixture is। बोल रहा है कि मिल्क मैन 30% का प्रॉफिट होता है अगर वो जो है बेचता है 9 रुपीज़ पर लीटर में। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लीटर प्योर मिल्क इज़ 10 रुपीज़, मतलब कि जो प्योर मिल्क है उसका प्राइस 10 रुपीज़। इसको करेंगे हम मिक्सचर एंड एलिगेशन से, ध्यान रखिए। भाई प्योर मिल्क का प्राइस 10 रुपीज़ है, उसमें उसने पानी मिलाया, पानी का प्राइस क्या होता है? 0। बात समझ में आई? अब वो कह रहा है यहाँ पर कि उसको जो है 20% का प्रॉफिट है जब वो 9 रुपये में बेचता है। तो 9 रुपये का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 9 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 120, तो ये आ जाएगा 7.5, ठीक है। मतलब कि 7.5 का बेचता सीपी में, ठीक है।
आप समझो मेरी बात कि 20% प्रॉफिट है जब वो 9 का बेच रहा है, तो हम यहाँ पर 10 रुपीज़ क्या रख रहे हैं, CP। ये भी पानी का CP है, तो यहाँ भी CP ही आएगा। मिक्सचर एंड एलिगेशन के अंदर ये तीनों चीज़ें जो होती हैं वो सेम होनी चाहिए। सेम का मतलब है कि अगर आप CP यूज़ करें तो तीनों CP होने चाहिए, अगर आप SP यूज़ करें तो तीनों SP ही होने चाहिए। चलिए अब सॉल्व करेंगे भाई। 7.5 से 0 माइनस किया कितना आएगा, 7.5 आ जाएगा। 10 में से 7.5 माइनस किया कितना आएगा, 2.5 आ जाएगा। काटेंगे तो जो है 3:1। इसका मतलब है कि 3:1 में उसने मिक्स किया था। मिक्सचर में पानी और मिल्क और वाटर का जो रेशियो वो 3:1 है, तब जाके उसको प्रॉफिट 20% का हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। A shopkeeper sold his goods at half the list price and thus lost 20%. If he had sold on the list price, his gain percent would be। बोल रहा है कि शॉपकीपर सोल्ड हिज गुड एट हाफ द लिस्ट प्राइस। वहाँ लिस्ट प्राइस जो है उसका 100 था, उसने हाफ द मतलब 50 पे उसने बेच दिया। ये आपका MP हो गया, ये SP हो गया। उसको लॉस कितने का हो गया, 20% का। मतलब कि CP कितना हो गया, 100/80। ये उसका CP हो गया। कितना आएगा भाई, 2 4 8, 2 5 10, तो ये आ गया 2 दूनी 4, 25। इसका मतलब 25 पंजे 125 हो गया बटे 2। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि 200 रुपये अगर MP है तो मतलब 125 उसका क्या हो गया, SP हो गया। बात समझ में, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, यहाँ पर फिर पॉइंट में आता। पॉइंट में लाने की बजाय क्या करो, या नीचे फ्रैक्शन में 2 आ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 200 अगर MP है तो जाए 125 उसका SP हो जाएगा। बात समझ में आई, 125 उसका CP हो जाएगा। ठीक है, CP निकाला मैंने। चलो अब कह रहा है कि जो है अगर वो उसको लिस्ट प्राइस पे बेचे, मतलब कि वो 200 पर ही बेचता तो उसको कितना प्रॉफिट हो। तो भाई देख लो आप, यहाँ पर अगर वो 200 में बेचता, ये CP है, ये SP बन जाता। कितना एक्स्ट्रा बेचा उसने, 75 का। तो 75 डिवाइड बाई 125। ठीक है, CP था 125 मल्टीप्लाई बाय 100। 25 या 75, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, मतलब कि 60% का उसको यहाँ पर प्रॉफिट होता। आ रही बात समझ में आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन बॉट 2 आर्टिकल्स A and B फॉर ₹5,000। He sold A at 20% profit and B at 10% loss. Thus he gained 2% on this outlay. The cost price was। ठीक है, उसने बोला कि जो है उसने एक आर्टिकल 20% प्रॉफिट पर बेच दिया और दूसरा बेच दिया 10% लॉस पर। कुल उसको गेन कितने का हुआ, 2 का हुआ। अब यहाँ पर हम जो लिख रहे हैं वो क्या है, प्रॉफिट या गेन परसेंट लिख रहे हैं, तो हम वी कैन यूज देयर मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं आने की। तो 20 में से 2 गए कितना बचेगा, यहाँ पर 18 बच जाएगा। 2 में से 10 गया कितना बचेगा, 12। तो 6 दूनी 12 और 6 थी 18। 2 और 3 5, 5 इज इक्वलेंट टू 5000। तो कितना हो जाएगा भाई, पहले वाले का कॉस्ट प्राइस 2000 और दूसरे का कितना हो जाएगा, 3000। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो मैंने क्वेश्चन बताया आपको समझ में आए होंगे। अगर अच्छे लगे हैं, समझ में आए हैं, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।